बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज हम करेंगे काउंटिंग क्वेश्चन अफजल साहब की बुक से क्वेश्चन नंबर 5 पेज नंबर 41 है। क्वेश्चन नंबर 5 जरा देखिएगा, कहता है शो द इफेक्ट्स ऑफ फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑन अकाउंटिंग क्वेश्चन ऑफ मिस्टर कैसर। मिस्टर कैसर यहाँ पे नाम लिख देंगे। उसके बाद बेटा उसने बताया है सीरियल नंबर ए में वो बता रहा है कमेंस बिजनेस विद कैश। उसने कैश के साथ, मिस्टर कैसर ने कैश के साथ कारोबार शुरू किया। मिस्टर कैसर ने किसके साथ कारोबार शुरू किया? कैश के साथ कारोबार शुरू किया। कितने कैश के साथ कारोबार शुरू किया? 1 लाख। मिस्टर कैसर ने कारोबार शुरू किया है 1 लाख के साथ। जिस पैसे से कारोबार शुरू किया जाए बेटा उसे क्या बोलते हैं? कैपिटल। क्या बोलते हैं? कैपिटल। उसके बाद बेटा ट्रांजैक्शन नंबर बी में कहता है परचेज गुड्स फॉर कैश। परचेज गुड्स फॉर कैश। बेटा वो बता रहा है कि मिस्टर कैसर ने गुड्स खरीदी हैं, नकद खरीदी हैं। कितने की? 20,000 की। तो उसकी गुड्स जो है वो इंक्रीज हो जाएंगी। स्टॉक ऑफ गुड्स उसका क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। 20,000 गुड्स का बैलेंस इंक्रीज कर गया और उसने चूंकि नकद खरीदी है तो उसके पास जो 1 लाख कैश था उसमें से 20,000 क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो बेटा ये पहली जो दो ट्रांजैक्शन है, पहले उसने कहा उसने कारोबार शुरू किया 1 लाख के साथ। दूसरे में उसने कहा कि उसने 20,000 की नकद चीजें खरीदी हैं। तो इनका बैलेंस 1 लाख कैश था, 20,000 उसमें से डिक्रीज हो गया। तो बेटा 80,000 आ गया प्लस 20,000 उसके पास स्टॉक ऑफ गुड्स है इक्वल टू 1 लाख। इक्वल टू 1 लाख। उसके बाद ट्रांजैक्शन नंबर सी में कहता है परचेज टाइपराइटर फॉर कैश। उसने बेटा सी ट्रांजैक्शन नंबर सी में उसने एक टाइपराइटर खरीदा है। टाइपराइटर, कैलकुलेटर, कंप्यूटर, ये बेटा एसेट साइड में ऑफिस इक्विपमेंट। ऑफिस इक्विपमेंट आप टाइपराइटर भी लिख देंगे तो खैर है, कोई मसला नहीं। ऑफिस इक्विपमेंट कितने का उसने परचेज किया बेटा? ये तो नकद खरीदा है तो इसका 10,000 जो कैश बैलेंस है वो डिक्रीज कर जाएगा। 10,000 उसका कैश बैलेंस क्या कर जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। तो बेटा ये उसके पास बैलेंस 80,000 में 10,000 डिक्रीज हो गया तो कितना आ गया? 70,000 प्लस 20,000 प्लस 10,000 इक्वल टू 1 लाख। इक्वल टू 1 लाख। कोई कंफ्यूजन? उसके बाद बेटा ट्रांजैक्शन नंबर डी में कहता है रेंट पेड इन एडवांस 8,500 प्रीपेड रेंट है। प्रीपेड रेंट पेड इन एडवांस बेटा प्रीपेड रेंट है। ये करंट एसेट होता है। क्या होता है? करंट एसेट। एसेट साइड पे लिखा जाएगा कितना उसने प्रीपेड कर दिया? 8,500 पे किया है तो उसका ये 8,500 बैलेंस 8,500 बैलेंस डिक्रीज कर जाएगा कैश। इसमें से बेटा माइनस कर दे तो हमारे पास ये कितना बैलेंस आ गया? कितना बैलेंस आ गया? 6,500 प्लस 20,000 प्लस 10,000 प्लस 8,500 इक्वल टू 1 लाख। उसके बाद बेटा नेक्स्ट जो ट्रांजैक्शन है ट्रांजैक्शन नंबर ई में वो क्या कह रहा है? कमीशन रिसीव्ड इन, रिसीव किया ना उसका कैश बैलेंस क्या होगा? इंक्रीज। कितना कैश बैलेंस इंक्रीज हुआ? और कितना रिसीव किया बेटा? 1,500। और ये जो अनअर्न्ड कमीशन है, रिसीव्ड इन एडवांस का मतलब होता है अनअर्न्ड कमीशन। अभी अर्न नहीं किया लेकिन पहले ही उसने वसूल कर लिया। अनअर्न्ड कमीशन 1,500 ये करंट लायबिलिटी होता है और बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे बेटा ये शो होगा। बैलेंस शीट में किस साइड पे? अकाउंटिंग क्वेश्चन में कहां पे शो होगा? लायबिलिटी साइड पे। उसके बाद बेटा बैलेंसेस 61,500 ये प्लस आ गया 60,000
63,000 plus 20,000 plus 10,000 plus 8,500 equal to 1,500 plus 1 lakh 1,15,000। उसके बाद बेटा जो ट्रांजैक्शन नंबर एफ है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 10,000 कास्टिंग 8,500। 10,000 की चीजें बेची हैं जिनकी लागत 8,500 थी। कितना प्रॉफिट हुआ? अपनी बुक्स पे यहाँ पे लिख ले, उसको प्रॉफिट हो रहा है। कितना प्रॉफिट हो रहा है? 1,500। कितने की चीजें बेटा बेची हैं उसने? 10,000। कितने की बेची हैं? 10,000 नकद बेची हैं। 10,000 इंक्रीज कर गया, लेकिन गुड्स डिक्रीज हुई हैं 8,500 की। गुड्स डिक्रीज हुई कितनी? 8,500। तो बेटा उसको जो प्रॉफिट हुआ है वो 1,500 प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट हुआ? 1,500 प्रॉफिट। एफ ट्रांजैक्शन, ये बेटा इसकी एफ तक ट्रांजैक्शन थी। अब इसके नेट बैलेंसेस आप फाइंड करेंगे। नेट बैलेंसेस 73,000 प्लस 20,000 में ये माइनस कर दिया बेटा 11,500 प्लस 10,000 प्लस 8,500 इज इक्वल टू 1,500 प्लस 1,1,500। तो ये बेटा आ गया एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। एसेट्स इनका टोटल कर दें बेटा, ये जितनी भी अमाउंट्स है इनका कैलकुलेटर पे आप टोटल करने के लिए हमारे पास आएगा 1,03,000। इनका टोटल कर रुपीज 1,03,000 इज इक्वल टू लायबिलिटी है 1,500, कैपिटल 1,15,000। तो बेटा ये आ गया टोटल एसेट्स इज इक्वल टू इक्विटीज। एसेट्स इज इक्वल टू इक्विटीज रुपीज, ये आंसर है बेटा इसका। 1,03,000 इज इक्वल टू रुपीज 1,03,000। किसी को कोई कंफ्यूजन? क्लियर है बेटा? क्वेश्चन नंबर 5 का पेज नंबर 41, इसमें किसी ट्रांजैक्शन में मसला? ओके बेटा।